उन्नाव के डोंडिया खेड़ा में यह खुदाई की वो तस्वीरें जिन्हें पूरा देश देख रहा है। एक तरफ है 1000 टन सोना यानी करीब 3 लाख करोड़ की कीमत वाले सोने का दावा, तो दूसरी तरफ दांव पर लगी है एक संत की विश्वसनीयता। लेकिन इन सब के बीच एक नाम चर्चा में आ गया है। ये नाम है डोंडिया खेड़ा इलाके के राजा रहे राम बख्श सिंह का। दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर यूपी के कानपुर से सटा उन्नाव जिला। उन्नाव का डोंडिया खेड़ा गांव, और गांव में है एक महल। ये किला है राजा राम बख्श सिंह का। किले में ही खजाने के होने का दावा किया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI ने खुदाई शुरू कर दी है। खुदाई में क्या निकलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले ही गूंज रहा है राजा राम बख्श सिंह का नाम। राजा राम बख्श सिंह को लेकर 3 तरह की बातें प्रचलित हैं। ये आपको एक एक कर बताएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं इलाके में राजा राम बख्श सिंह से जुड़ी कुछ जगह। यह है राजा राव राम बख्श सिंह का किला, जो इन दिनों चर्चा में है। गंगा के ठीक किनारे पर बसा है ये किला। इसी महल में एक मेमोरियल बनाया गया है, लेकिन आजकल यहाँ मेमोरियल की कम और खजाने को लेकर गहमागहमी जारी है। यह है दूसरी जगह, डोंडिया खेड़ा से कुछ ही दूरी पर मौजूद बक्सर इलाके के एक चौराहे पर लगी राजा राम बख्श सिंह की प्रतिमा। राजा राम बख्श सिंह की इकलौती मूर्ति जो डोंडिया खेड़ा में उनके महल से चंद किलोमीटर दूर बक्सर के एक चौराहे पर लगाई गई है। इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी थी। बात 1857 की है, जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई में उन्होंने डट कर मुकाबला किया था अंग्रेजों का। कहने वाले, इतिहास के जानने वाले ये बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने महल के सामने हुई लड़ाई में गंगा नदी में अंग्रेजों के कई नावों को डुबो दिया था। लेकिन अंग्रेजों से इस मुकाबले में उनकी हार हुई और अंत में 28 दिसंबर 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। इसी प्रतिमा के नीचे राम बख्श सिंह के बारे में कुछ जानकारियां भी दी गई हैं, जिसमें राम बख्श सिंह को शहीद बताया गया है। जानकारी में दावा किया गया है कि राम बख्श सिंह ने सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। ये पूरी घटना 1957 की बेशक हो, लेकिन मूर्ति की स्थापना साल 2000 में हुई। यह है राम बख्श से जुड़ी तीसरी जगह। इस पार्क में भी एक छोटी सी प्रतिमा है। इस प्रतिमा के नीचे दी गई जानकारी में बताया गया है कि राम बख्श सिंह ने अंग्रेजों की कई नावों को डुबो दिया था और बदला लेते हुए अंग्रेजों ने इसी पार्क के पीपल के पेड़ पर राजा को फांसी दे दी थी। इसके अलावा कुछ जगहों के नाम और ये प्राचीन शिव मंदिर राजा राव राम बख्श सिंह के होने की गवाही देता रहा है। यह है गंगा किनारे बसा वो शिव मंदिर जो इतिहास की गवाही देता है। इलाके में राम बख्श सिंह की छवि एक महानायक की है, जिसने झांसी की रानी के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया और फिर जिसे अंग्रेजों ने फांसी दे दी। इस छवि में दिलेरी है, शहादत है और एक महानायक की छवि है। लेकिन इसके साथ इलाके में प्रचलित कुछ किंवदंतियां भी हैं। किसी हाथी पर बैठ करके और कोई सवारी नहीं बल्कि कोई भाला या डंडा ले करके खड़े होते थे कि हमारे पास इतना ऊंचा खजाना है, अगर इससे ऊंचा खजाना कहीं हो तो हम अपने लड़कियों की शादी वहां करें। राजा राव राम बख्श सिंह को 5 वर्ष पूर्व तक इस गांव के बच्चे ने अपनी खुली आंखों से इसी किले पर घोड़े पर सवार का चक्कर काटते देखा है। राजा राव राम बख्श सिंह के घोड़े के टापों की आवाजें माता चंद्रिका के मंदिर में आज सुनाई देती है सुबह शाम पूजन के समय। इलाके के लोग राजा राम बख्श सिंह को एक बड़े राजा की तरह याद करते हैं, तो इलाके से जुड़े कुछ इतिहासकारों के पास एक दूसरा तर्क भी है। अब राव राम बख्श सिंह जी को स्वतंत्रता सेनानी प्रमुख शहीद माना जाता है और हम लोग भी उनको अमर शहीद कहते हैं और हम लोगों को उनके ऊपर बहुत गर्व है। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा विद्रोही प्रवृत्ति के थे तो और राजा रजवाड़ों का विश्वास उनके ऊपर बढ़ गया, तो उन्होंने हताश होकर के अपनी धन का यहाँ पे चौका करने के लिए यहाँ पे छिपवाया।
पर इन दावों से अलग इतिहास के पन्नों में कुछ अलग ही दर्ज है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में मृणाल पांडे ने एक लेख में लिखा है, राजा राव रामबक्स एक अमीर तालुकेदार और सोने के व्यापारी थे। कानपुर में उनकी सोने की दुकान थी। ब्रिटिश इतिहासकार उन्हें पक्का लुटेरा कहते थे, जो विद्रोहियों में इसलिए शामिल हुआ ताकि दुश्मन कैंपों से लूट कर सके। कोई नहीं जानता कि उस वक्त राजा के पास कितनी संपत्ति थी या उसने कितना धन गाड़ा। एक हिंदी की किताब गदर के फूल में अमृतलाल नागर ने राजा को विवादास्पद बताया है। गांव वालों की नजरों में रामबख्श सिंह इलाके के शेर थे, जिन्होंने अंग्रेजों को मारा और उन्हें जिंदा जला दिया। लेकिन इतिहास के पन्नों में ये घटना कुछ अलग तरीके से दर्ज है। 1857 में विद्रोह की आग कानपुर पहुंची। कानपुर में अंग्रेजों को भगाया गया। नाना साहेब की अगुवाई में वहां अंग्रेजों की हत्या कर दी गई, लेकिन महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया। ये लोग इलाहाबाद जा रहे थे और रास्ते में पड़ता है डोंडिया खेड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में मृणाल पांडे ने लिखा है, डोंडिया खेड़ा एक भयानक घटना का गवाह बना जब कुछ ब्रिटिश अधिकारी विद्रोहियों से बचते हुए भाग रहे थे। वे 40 नावों के इंचार्ज थे। इन नावों में महिलाएं और बच्चे थे, जिन्हें कानपुर से सुरक्षित ले जाया जा रहा था। अधिकतर नावों को या तो उल्टा दिया गया या डुबो दिया गया। करीब दर्जन भर लोग तैरकर किनारे पहुंच गए और अंधेरा होने तक छिपे रहे। वो डोंडिया खेड़ा के शिव मंदिर में छिप गए। जब गांव वालों ने ये देखा तो मंदिर में उन्हें जलाने की कोशिश की गई। बेबस लोग अपनी बंदूकें लहराते हुए बाहर आए। अधिकतर को मार दिया गया। बताया जाता है कि इनमें से 4 बच गए और फिर उन्होंने इसकी खबर अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेजों ने उनके महल पर हमला किया था और उन्हें महल छोड़कर जाना पड़ा था। बाद में वो वाराणसी में अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार हुए और उन्हें यहीं लाकर सामूहिक फांसी दे दी गई। लेकिन इतिहास के ये पन्ने अंग्रेजों के लिखे हैं, जो स्थानीय किस्से कहानियों से एकदम उल्टे हैं। सबसे ज्यादा बीहड़ इलाका था और चूंकि राव रामबख्श सिंह जी ने एक मंदिर के अंदर अंग्रेजों को बंद करके जलवा दिया था, इसलिए वो मशहूर हो गए थे कि ये बीहड़ इलाका है और ये आदमी भी इतना अच्छा है कि ये इसके अंदर में सोना वगैरह जो कुछ भी भेजा जाएगा, तो वो जो कुछ भी भेजा जाएगा अस्मत भारतवर्ष की या इन लोगों की बची रहेगी। खजाना हो या ना हो, लेकिन ये तो तय है, एक साधु के दावों से रामबख्श सिंह और उनकी कहानियां फिर से जिंदा हो गई हैं।